जो सबसे बड़ा फायदा है ये वातानुकूलित घर है। ये अपने आप में एक नेचुरल एसी है। तो मई जून में हमने देखा कि सिर्फ एक पंखे पर बड़े आराम से दिन कटता है और रात में ये अपने आप अंदर से गर्म होने लगता है। गर्म का मतलब है थोड़ा सा ऐसा ऊष्मा सी आने लगती है कि ये रेडिएशन फ्री है। ये हमने इसमें टेस्ट किया हुआ है कि ये जो सामान्य कंक्रीट हाउस हैं उनमें कार्बन उत्सर्जन बहुत है, बहुत प्रदूषण है। इसके बनाने में कोई प्रदूषण नहीं है। मुझे थोड़ी बैक की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की है, और जब मैंने थोड़ा यहाँ मैं एक्चुअली इतनी देर बैठ नहीं पाती थी बैक बोन की, लेकिन यहाँ मैं आधा घंटा बैठ गई और मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा बैक में अपनी। ओके, मतलब फर्स्ट डे आप इसमें बैठी हैं और आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है? इतना हाँ मुझे फील हुआ। मैं एक्सपीरियंस ही करने आई थी और फिर मैं लेट भी गई मैं, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा है मैं बता नहीं सकती आपको। 500 गज के रेडियस से ये सारी चीज़ें इकट्ठी की, लोकल मजदूरों से ही काम कराया, मशीनों का इस्तेमाल बहुत ना के बराबर हुआ है। ये घास भी हमने पड़ोसी काट के लगाई हुई है ऊपर छत की। ठीक है। 2 मंजिल के हिसाब से के लिए हम ईंटों पे R&D कर रहे हैं। उसका लोड टेस्ट करेंगे, साइंटिफिकली उसका सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद 2 मंजिल बनाएंगे। ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन का मार्केट है, जो हजारों करोड़ का मार्केट है, अगर उसका 1% भी ये गोबर से बने हुए घरों में गोमय भवन की तरफ आने लगा तो आप समझिए क्रांति हो जाने वाली। इतना बड़ा रोजगार क्रिएट होगा, और रोजगार का मतलब है जो देशी गाय आधारित रोजगार है वो क्रिएट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ पर एक घर तैयार किया गया है बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों से, यानी गोबर से, गौमूत्र से, मिट्टी से, लकड़ी से और चूने से, यानी ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। माइग्रेन की समस्या हो गई, नींद ना आने की समस्या हो गई, ब्लड सर्कुलेशन और इसी तरीके की बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज में ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये किस तरीके से बनाया गया है, गोबर से आखिर कैसे घर बन सकता है। तो आपके दिमाग में जो भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इस घर को बनाया है 3 दोस्तों की तिगड़ी ने, और इस वीडियो में हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं और पूरी जानकारी लेंगे। पूरा जो भी इसके अंदर मटेरियल लगा है उसके बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके से इसको पूरा कंस्ट्रक्शन दिया है, क्या इसका डिजाइनिंग है और क्या क्या इसके फायदे हैं, वो सभी चलिए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी मैम आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि मलिक है और मैं एग्रीकल्चर गाय के ऊपर ही सारा काम कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ। मैंने देसी गाय जो ड्राई गाय हैं उनके गोबर और गौमूत्र पे ही मैंने काफ़ी काम किया है। हर चीज़ मैंने उस पर बनाती थी, बट अब ये रह गया था एक कमरा जो मेरा एक लास्ट ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो मैंने आज ये आपके सामने जो कमरा आप देख रहे हैं ये मैंने गौमय भवन बनाया है, जो हमारी गौ माता के गोबर, गौमूत्र, मिट्टी और चूने से बना हुआ है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके फायदे आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? क्या कुछ समय आपने इसमें बिताया है जिसके बाद वो चीज महसूस की हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके 5 मुख्य फायदे हैं। जो सबसे बड़ा फायदा है ये वातानुकूलित घर है। ये अपने आप में एक नेचुरल एसी है। जैसे हैंडपंप का पानी या कुएं का पानी जिन लोगों ने पिया होगा, वो गर्मी में ठंडा होता है और ठंड में गर्म होता है। बिल्कुल सेम फीचर यहाँ पर भी है। जब भी जून और मई की जो गर्मी है, क्योंकि हमने वो इसमें बिताई है, ये बरसात के पहले का घर है जब हमने इसकी शुरुआत की थी, तो मई जून का भी हमको इसका वक्त थोड़ा मिला है बिताने का। तो मई जून में हमने देखा कि सिर्फ एक पंखे पर बड़े आराम से दिन कटता है और रात में ये अपने आप अंदर से गर्म होने लगता है। गर्म का मतलब है थोड़ा सा ऐसा ऊष्मा सी आने लगती है। तो ये नेचुरली वातानुकूलित है, मतलब ये नेचुरली एयर कंडीशनड है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि रेडिएशन फ्री है। ये हमने इसमें टेस्ट किया हुआ है। आज तो समय नहीं है, रेडिएशन मीटर हमारे पास है। तो अगर इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो जब हम कोई बोर्ड लगाएंगे, बिजली का एक्सटेंशन ले जाएंगे, तो जो उसकी वेव्स आ रही है ना, वो कितना % बाहर है और अंदर ले जाते ही कितनी सडन कम होती हैं। दूसरा, क्योंकि रेडिएशन बहुत बड़ा कारण है हमारी नींद में जो बाधा है। लोगों को छतों में अच्छी नींद क्यों आती है, अपने घरों में, बेडरूम में एसी में नींद उतनी बढ़िया क्यों नहीं आती? जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है वो वहाँ नहीं है। जंगलों में, बाग में इसलिए अच्छी नींद आती है। ये समझो एक ऐसा बाग है कि जो घर भी है और अंदर पूरा बगीचे का वातावरण देता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि ये जो सामान्य कंक्रीट हाउस हैं उनमें कार्बन उत्सर्जन बहुत है, बहुत प्रदूषण है। इसके बनाने में कोई प्रदूषण नहीं है। चौथी बात यह है कि इसका जो एक मिथक है कि ये गोबर का बना हुआ घर है तो जल्दी टूट जाएगा, पानी में घुल जाएगा, तो बारिश में खराब हो जाएगा, ये एक मिथक है। जब 400 साल पुरानी ढांडियाँ मौजूद हैं, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के घर मौजूद हैं, तो ये कैसे गिर जाएगा? ये सैकड़ों साल चलने वाला घर है। हाँ, मेंटेनेंस हर बार मांगेगा। और जो इसकी आखिरी विशेषता है कि इसमें रहने पर जो फील आता है ना,
हमें किसी को बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आँख में पट्टी बंद करके लाइए और उसे यहाँ बिठाइए और कहिए कि हम किसी के घर में लाएं, यार तुम्हें कैसा लग रहा है, उसके बाइट है और वो कवर करिए, तब आपको पता चलेगा कि ये आदमी जो फील कर रहा है ना आँख में पट्टी बांध करके, इसको तो नहीं पता घुमा भर में बैठा हुआ है। तो वो जो फील आ रहा है ना वो कैसे आता है, और फील ही ज़िंदगी है। आप जैसा फील करते हैं वैसे आपकी ज़िंदगी होती है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इसलिए इनवाइट किया। जब मैं आधा घंटा यहाँ लेटी, मुझे थोड़ी बैक की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की है, और जब मैंने थोड़ा यहाँ मैं एक्चुअली इतनी देर बैठ नहीं पाती थी बैकबोन की, लेकिन यहाँ मैं आधा घंटा बैठ गई और मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा बैक में अपनी। ओके, मतलब फर्स्ट डे आप इसमें बैठी हैं और आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है। इतना हाँ मुझे फील हुआ, मैं एक्सपीरियंस ही करने आई थी और फिर मैं लेट भी गई मैं, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे थकान भी नहीं हो रही, स्ट्रेस भी नहीं फील हो रहा, और मैं बैठ भी पा रही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो जो शारीरिक समस्या थी उसका हाँ इमीडिएटली मुझे इफेक्ट दिख रहा है इसका। अब मुझे तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 1 घंटे से तो ज़्यादा हो गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस यही बैठी ही रहूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। मन एकदम शांत हो गया है, और जैसे पिछले दिनों स्मॉग वगैरह की वजह से ना ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुझे घर में भी ऐसा लगता था जैसे सांस ठीक से नहीं आ रही, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं लंबी गहरी सांसें ले पा रही हूँ और मेरी लंग्स बिल्कुल प्योरीफाई हो गई हैं, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। तो 25-30 साल तक लगातार कंक्रीट के जो आपने इमारतें बनाई हैं, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों को बनाया है, और उसके बाद में जब हमें पता चला कि आपने एक मिट्टी का घर बनाया है, तो मैं जरूर आपसे अनुभव जानना चाहूंगी कि कैसा अनुभव रहा उन ईंटों के मकानों के बाद और इस जो गौमूत्र गोबर से ये जो मकान बनाया गया है उसका। हाँ भाई, 4-5 मंजिल तक के हमने हर तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, दुकान, गोदाम, मकान, कोठी, बंगला, फ्लैट, फ्लोर। करते करते पता चल ही गया कि हम इसमें ना प्रकृति का विनाश बहुत कर रहे हैं, और आज जिस लेवल के मकान बन रहे हैं उसमें तो आपके हवा जाती ही नहीं अंदर। बिल्कुल सही बात। खिड़कियां पहले होती थी खुली, फिर खिड़कियों के पल्ले लगने लग गए, जाली, फिर शीशे लगने लग गए, पर खोल बंद करो। आज जो रोहिणी में मकान बन रहे हैं नए, उसमें तो आपके पास खोलने का ऑप्शन है ही नहीं। अब बंद उसमें क्या करोगे, बीमार ही तो होगे। बिल्कुल सही बात। ये जो अर्बन मकान हमारे बन रहे हैं अभी फिलहाल, जो अर्बन कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो बनते टाइम तो जो नुकसान कर रही है नेचर को कर ही रही है, और जो बनने के बाद अब जो उसमें बिना एसी के तो आप सांस भी नहीं ले सकते ना। हाँ बिल्कुल सही। और बिना प्यूरीफाई के भी नहीं रह सकते, क्योंकि ताज़ी हवा उसमें घुसनी नहीं है, उसी को प्यूरीफाई करना है उसने, प्यूरीफायर ने। तो जितने उसने मकान बनते टाइम नुकसान किया आपने प्रकृति का, उससे ज़्यादा उसमें रहते हुए करोगे। बिल्कुल सही। तो ये जो मकान है इसमें हमने नेचर को कम से कम नुकसान पहुँचाए के किया है। तकरीबन 500 गज के रेडियस से ये सारी चीज़ें इकट्ठी की, लोकल मजदूरों से ही काम कराया, मशीनों का इस्तेमाल बहुत ना के बराबर हुआ है। ये घास भी हमने पड़ोसी काट के लगाई हुई है ऊपर छत की। तो हम देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर ये बना हुआ है, और सबसे खास चीज जो मैम आपने बताई है कि ये केमिकल फ्री है। जो आज जो समस्या बनी हुई है वो केमिकल्स की है। तो ये आइडिया आपको आया कैसे कि इस तरीके का एक घर बनाना चाहिए? एक्चुअली हमारे पूर्वज पहले ऐसे ही घरों में रहते थे। हाँ। तब बीमारियां नहीं थी, उम्र लंबी होती थी, अच्छी हेल्थ थी, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। आज आप हर जगह देखो, एनवायरनमेंट खराब है, हमारी सेहत खराब है, मतलब सब कुछ खराब ही होता जा रहा है, और हम अपनी 90% ज़िंदगी यही सोचने में लगा देते हैं कैसे करें, कहाँ जाए, क्या खाएं, तो यही है। लेकिन अब तो मुझे ध्यान आया कि क्यों नहीं हम अपने रूट्स पे जाते। भाई पहले भी तो ऐसे होता था, ये क्यों नहीं हो सकता? और बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, श्री दर्शन मलिक हैं, कान सिंह है, काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगा मैं भी ये एक दिल्ली में जो शहरों में नहीं होता था, तो वो उसको लेके आऊँ। तो मैंने शहर में मैं इसको लेके आई हूँ। इस समय बहुत ही सीमेंट के बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं और बेहद खूबसूरत। उस समय में आपको क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई? क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हाँ। कि इसके क्या जो आज हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ खराब हो रही है, हम लोग की हेल्थ खराब हो रही है, बिल्कुल। हमारी तो फिजिकल हेल्थ भी खराब है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है, राइट? तो खान पान ये सब चीज़ें ही हमारी प्रॉब्लम है। तो अगर चलिए मैं मानती हूँ कि आप अपने अभी घरों में हम इतना चेंज नहीं ला सकते, जैसे छत पे आपने कमरा बना लिया, 2 घंटे जाके उस कमरे में बैठे, फार्म हाउस है उसमें बना लिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी गौ माता है, जिसको कि आज हम बार बार यही कह रहे हैं कि उसको विश्व माता का स्थान देना चाहिए, भारत माता का स्थान देना चाहिए, मैं मानती हूँ ये ज़रूरी है। लेकिन मैं एक तरफ ये भी मानती हूँ कि जब तक हम गौ माता को कमर्शियली वायबल नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम उसे गौ माता, भारत माता का स्थान दें, चाहे विश्व माता का,
रिजल्ट यही रहेगा आपके सामने। तो जब ये कमरे बनने शुरू हो जाएंगे तो मैं वैसे कहती हूँ एक सेंटेंस की, गौ माता को लोग गोदी में बिठाएंगे छोड़ेंगे नहीं बाहर, क्योंकि उनके गोबर और गौमूत्र की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके फायदे को जानेंगे तब। हाँ, उसके फायदे इतने हो जाएंगे। अभी भी मैं गांव से गोबर गौमूत्र खरीदती हूँ, जस्ट एक मैसेज देने के लिए, लोगों को पता चले कि दूध भी बिकता है, गोबर भी बिकता है, गौमूत्र भी बिकता है। बिल्कुल तो सही। बताइए ये गाय अच्छी है, दूसरी गाय अच्छी है? बिल्कुल सही। एक चीज और है मैम, जैसे कि आज के समय पर आपने इसे बनाया है, लोगों के घर बन चुके हैं, है ना, 2 मंजिल हैं, 3 मंजिल हैं, क्या उसके बाद में, क्योंकि अब उनके पास जगह नहीं है, तो क्या उन घरों के ऊपर छतों पर इस कमरे को बनाया जा हाँ, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पर्पज ही ये है टेरेस पे बनाने का। हम लाए इसलिए टेरेस पे बनाए। दूसरी चीज़ है कि अगर इन्होंने किसी ने ईंटों का घर बनाया है, हाँ। तो उसके ऊपर प्लास्टर जो है वो कंक्रीट का करे, गोबर का। ओके। पेंट गोबर का करे। ये सारे पेंट जो भी लगे ये सब गोबर के पेंट हैं। तो एटलीस्ट अगर हम वो जो प्लास्टर गोबर का कर देंगे और उसमें पेंट गोबर का कर देंगे, तो वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दीवार पे हाथ लगाते हैं, चाट लेते हैं, उसका नुकसान भी होता है। तो वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी। किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन रहा, किस तरीके से इसकी नींव रही, सुरक्षा मानक जो है इसके, वो आप हमारे दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन करें। मिट्टी पत्थर की क्या एक्सपायरी है? कोई एक्सपायरी नहीं है। आप देखते हो 25 साल पुराना, 50 साल पुराना, 100 साल पुराना मकान था, उसकी टुकड़ी यूं की यूं निकाल लेते हो, पत्थर है यूं की यूं निकाल लिया, तो उसका क्या बिगड़ा? ऐसी मिट्टी की भी कोई एक्सपायरी नहीं है, उसकी मेंटेनेंस मांगती है, लिपाई पुताई करते रहो और ठीक होता रहे। बाकी हम अपनी तरफ से भी एक पेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी साल के साल लिपाई भी ना करनी पड़े, वो अभी चल रहा है काम। ठीक है, तो सर आपको कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में पहली बार बनाया, सोच सोच के बनाया है, बाकी फिर भी हमारे को 2-2.5 महीने लग गए। अब ये है कि अब बनाएंगे तो हम 1 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर जैसे कि मौसम ये आपका ठीक है पहला तो। प्रयास था, हाँ। तो क्या इसकी सुरक्षा जांच, कोई मानक इसके तय किए गए हैं? क्या हम अब आगे चलकर लोगों के घरों में इसे बना सकते हैं? देखो ये तो हमने बना ही दिया है, अब इसका सुरक्षा मानक तो इसके सामने ये है कि करीब 6 महीने तो इसका स्ट्रक्चर बने हो गए, सौंदर्यकरण इसका अभी हमने कुछ दिन पहले किया है। मगर अभी दिल्ली में बरसात आई थी हफ्ता पहले, 2 दिन लगातार हुई है, एक बार कुछ घंटे हुई थी, एक दिन पूरा दिन हुई है। तो आप देख रहे हो ये सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हमने दोबारा तो किया नहीं, हमारा 15 दिन पहले का पेंट करा हुआ है। ठीक। तो अगर ये बहता होता तो ये पेंट के ऊपर निशान आ जाते। चलिए ठीक है आप कि साइड में इसकी देखो। जांच भी साथ की साथ होती चल रही है। जो आप वो बात कर रहे हो ड्यूरेबिलिटी की, बाकी हम अब ईंटें बना रहे हैं, उसकी R&D चल रही है हमारी 2 मंजिले की। 1 मंजिल तो ये खड़ा ही है। एग्जैक्टली, मैं अगर ये बिल्कुल यही कहीं भी पूछने वाली थी आपसे। अगर इसमें स्ट्रेंथ या लोड पूरा नहीं होता तो ये कहीं से फट रही होती, कहीं से उधड़ रही होती, कहीं से प्लास्टर निकल रहा होता, तो ये आपके सामने आ ही जाता। तो साल में एक बार इसकी लिपाई की जरूरत है, 5 साल बाद इसकी छत की घास बदली जाएगी और इसको आप बढ़ते जाओ और चलाए जाओ और चलाए जाओ और चलाए जाओ और चलाए जाओ। ठीक है, 2 मंजिल के हिसाब से के लिए हम ईंटों पे R&D कर रहे हैं, उसका लोड टेस्ट करेंगे, साइंटिफिकली उसका सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद 2 मंजिल बनाएंगे। 2 मंजिल का हमारे पास प्लान है, किसी ने कह भी रखा बनाने के लिए, पूरा घर बनाने के लिए 200 गज का, मगर अभी हम नहीं बना रहे जब तक उसकी R&D कंप्लीट नहीं हो जाती। और इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आज की सिचुएशन है, आज के समय में जिस तरीके के घर बन रहे हैं, क्या उस समय पर लोग शहर में इन्हें बनवा पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि यही सवाल सबसे पहले उस व्यक्ति के मन में आता है जो व्यक्ति इस तरह के घरों से परिचय लेता है। पहले उसको लगता है कि क्या हम शहर में ये घर बनवा सकते हैं, मतलब क्या ये संभव है? मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा। राजस्थान में आप जाएं, ढांडियाँ 400 साल पुरानी ढांडियाँ हैं। ढांडी का मतलब एक ऐसे घर और कुनबा 400 साल पुराने, जो हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो पूरी दुनिया की मातृ सभ्यता है, उसमें घर किस चीज़ के थे? आखिर वो मिट्टी की ईंटें थी, और वो भी कच्ची ईंटें भी थी, पकी हुई भी थी, और कच्ची मिट्टी के घर भी थे, जिनके अवशेष आज भी हैं। राखी गढ़ी आपके हरियाणा में है, वहाँ से भी अवशेष मिलते हैं। जो पूरा इतिहास है हमारा, वो तो मिट्टी का इतिहास है। बिल्कुल। और मिट्टी से दूरी जब से इतिहास ने बनाई है, हम इतिहास हो जाने के कगार पे पहुंच गए। ये मनुष्य सभ्यता ही पूरी इतिहास हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी से दूरी हो गई। गोबर और मिट्टी एक ही बात है। जो गोमय है, हमने गोमय को मुख्य प्रोडक्ट क्यों बनाया है, मुख्य इंग्रेडिएंट क्यों बनाया है? क्योंकि जो मिट्टी के घर हैं उसमें भी यही विशेषताएं हैं जो गोमय में हैं, लेकिन गोमय में मिट्टी से भी थोड़ी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। दूसरी बात यह है कि जो देशी गाय है, खासकर वो जो दूध नहीं देती है, उसकी संरक्षा कैसे होगी? उसकी संरक्षा तब होगी जब उसका जो आखिरी प्रोडक्ट है, गोबर और गौमूत्र, जब उसका यूज़ होगा। तो अगर मकान निर्माण में उसका यूज़ होने लगे तो जाहिर सी बात है रोजगार उस तरफ टर्न हो जाएगा। ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन का मार्केट है, जो हज़ारों करोड़ का मार्केट है, अगर उसका 1% भी ये गोबर से बने हुए घरों में गोमय भवन की तरफ आने लगा तो आप समझिए क्रांति हो जाने वाली है। इतना बड़ा रोजगार क्रिएट होगा, और रोजगार का मतलब है जो देशी गाय आधारित रोजगार है वो क्रिएट होगा। तो जो देशी गाय हमारी दर दर ठोकरें खा रही है ना, बिल्कुल उसी दिन से बंद हो जाएगा। तो ये सारी गणित को उल्टा करने के लिए, या यूँ कहें कि सीधा करने के लिए ये प्रयास है। ये जब प्रयास शुरू किया गया जी। तो बहुत लोगों को इसकी सूचना भी मिली होगी जी, कि आप जी। इस तरीके से एक गोबर का एक घर बना रहे जी। हैं, तो तब लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? तब एक ही रिस्पांस था ज़्यादातर लोगों का,
गोबर से घर? अरे गोबर से घर कैसे बन जाएगा भाई? गोबर से कंडे बनते देखे, गोबर से हमने छोटे वाले जो हवन की जो टिकिया होती है वो बनते देखी है, गोबर से खाद बनती है। अरे गोबर से घर कैसे बन जाएगा? तो हमारा एक ही जवाब था, बन जाएगा नहीं, बन गया। और आप आइए देखिए। तो जब वो लोग आए तो वो खुद ही अचंभे में पड़ गए कि अच्छा गोबर से घर बन गया ये। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि लोग अब जो कंक्रीट हाउस के बजाय देशी गाय के गोबर से घर बनवाने शुरू करें। पूरा घर नहीं बनवा सकते तो कम से कम टेरेस में एक कमरा बनवाएं, कम से कम गार्ड का कमरा बनवाएं, अपना मंदिर बनवाएं। उतना भी नहीं कर सकते तो गोमय का घरों में पेंट करवाएं। देखिए ये जो आप पेंट देख रहे हैं ये सब गोबर से बना हुआ पेंट है। लोगों को कल्पना भी नहीं होती गोबर से इतना सुंदर पेंट भी हो सकता है। तो आप अपने घरों की दीवारों में गोबर का पेंट कराइए और अगले मिनट से आप उस फील में आएंगे कि भाई इस गोबर के पेंट कराने के बाद जो शांति और खुशबू आ रही है, क्योंकि जब आप केमिकल का पेंट कराते हैं तो आपको 4 दिन घुसने का मन नहीं करता है। उसमें बेंजीन जैसी ऑक्साइड और बहुत सारी और खतरनाक गैसें, इसमें जो गैसें हैं वो अच्छी वाली हैं, वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो और बस बहुत सारी हेल्दी गैसें हैं। तो ये जो पेंट है, ये जो लेप है, ये जो मटेरियल है, ये संपूर्ण हेल्दी है। और वो जो हेल्थ हमारा आएगा वो आएगा देशी गौ माता से। तो देशी गौ माता संरक्षित होगी, सस्टेन करेगी, यही इसका उद्देश्य है। मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है ना कि जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी तो मैं भी अपने बच्चों को छोड़ के आती थी और मेरा डेडलाइन होता था कि मुझे इतने देर में चले जाना है करके। लेकिन जब मैं करती थी तो मुझे थकान लगता ही नहीं था और मुझे टाइम का भी एहसास नहीं होता था। मैं अपने भजन लगा लेती थी और करती रहती थी। कब 2 बज गए मुझे पता ही नहीं चलता था। मतलब इस रूम की एक ये मैं बोलूँगी कि मैंने तो इसमें घंटों बिताए हैं, तो इसमें थकान नहीं होती है। और आपको आप जो भी काम करते हैं ना उसमें फोकस अच्छा लगता है। ठीक है। तो मुझे ये सब करने में मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी रिलैक्सेशन भी था, स्ट्रेस नहीं था, मुझे जाना है, भागना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, जबकि डेली लाइफ में मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा कि किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों और गोबर की मदद से इस घर को बनाया है। और हमने आपको इन 3 दोस्तों की तिगड़ी अंजलि मलिक जी, सुशील वास्तव जी और मनोज जी से भी मिलवाया, जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं। पूरी R&D के बाद, पूरी रिसर्च के बाद इस घर को बनाया गया है और पूरे इसको सुरक्षा मानकों पर इसको उतारा गया है। तो मुझे लगता है कि इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। और इसके साथ ही हमने इन तीनों का फोन नंबर भी अपनी वीडियो में दिया है। अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।